लोग टिंडल प्रभाव, ये देख रहे हैं ना, ये टॉर्च जल रही है, ये टॉर्च जल रही है। अगर ये कोलाइडी विलियन नहीं है, ये समझ लो सफेद जल है, अगर ये सफेद जल है, इसमें कण नहीं है, कण नहीं है, तो इस सीधे प्रकाश निकल गई, कोई दिक्कत। लेकिन अगर इसी में मान लीजिए, चाहे इसी में अगर हम कोई ऐसा कोई कण मिला देते, कोई भी कण, क्लियर, तो यहां पर प्रकाश नहीं है, क्या हो जाती, फैल जाती। जो आपके हाथों में होती है, रक्त तो है, तो एक तो जल है, हम लोग पढ़े थे, ओकरे में क्या रहता है, 3 प्रकार के कण रहते हैं। वो कण पर जब रोशनी पड़ती है तो वह अलग अलग भागों में क्या हो जाती है, टूट जाती है, जो आपको रेड रेड दिखाई देती है। तो ये घटना क्या कहलाती है, टिंडल प्रभाव। यानी जब किसी कोलाइडी विलियन पर, याद रखेंगे, जब किसी कोलाइडी विलियन पर जब प्रकाश पड़ती है, तो उनमें जो कण होती है, वह कण के कारण वह प्रकाश अलग अलग भागों में बिखर जाती है, टूट जाती है। ये घटना कहलाता है टिंडल प्रभाव। ये जल के लिए बताया हमने, ठीक है। लेकिन वही वायुमंडल में चलेंगे तो उसको कह देंगे हम लोग प्रकीर्णन। हवा में अगर टूटेगा तो प्रकीर्णन, जल में टूटेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टिंडल प्रभाव। तो ये दो बातें क्लियर हो गई। लेकिन अब वहां पर, अब यहां से कुछ बातें आपको समझ में आएगी कि भाई आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है, गहरे पानी का, समुद्र का रंग नीला क्यों दिखाई देता है कि नहीं, रेड सिग्नल लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं, जो सिग्नल होती है सड़क पर वो लाल रंग के क्यों बनाई जाती है, सूरज जब उगता है या डूबता है तो लाल क्यों दिखाई देती है। इन तमाम सारे क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पर पहले क्लियर करेंगे। लेकिन इसे करने से पहले थोड़ी सी बातें हम लोग पढ़ेंगे, और वो क्या पढ़ेंगे समझना मेरे भाई। अभी आपने क्या देखा कि सूरज की रोशनी में, सूरज की रोशनी में कितने रंग होते हैं भाई, 7 रंग। बहुत अच्छा, कितने रंग हैं, 7 रंग। यहां तक समझ गए। अब समझिएगा कि यहां पर अगर अगर हम लोग छोटा छोटा कण डाल दें, अगर हम यहां पर छोटा छोटा कण डाल दें, याद रखेंगे, किसी भाई को दिक्कत, चलिए, ये हमारा क्या है, कोलाइडी के कण है, ठीक है। यानी कोई कण रखिए जो पारदर्शी हो। अब यहां पर जैसे वो आएगी ना, ये आएगी तो जाना चाहिए उसको ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं जाएगी, हो सकता है ऐसे मुड़ जाए। जाना चाहिए उसको ऐसे, जाएगी मुड़ जाएगी इससे। जाना चाहिए ऐसे, जाएगी ऐसे मुड़। जाना चाहिए ऐसे, जाएगी मुड़ ऐसे। जाना चाहिए ऐसे, मुड़ जाएगी ऐसे। अलग अलग बार भागों में टूट जाएगी। यही तो हमारा क्या है, प्रकीर्णन है। तो सर जी ये बात तो वहां बतैली, तो यहाँ बतवे की मतलब है कि अगर कण अगर छोटा छोटा होगा तो नीचे वाली जो बैगनी किरण है, बै जामुनी है, इसका प्रकीर्णन होगा, लेकिन रेड वाली का प्रकीर्णन नहीं होता है, क्योंकि उसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा है, ये लांघिए के पार करके भाग जाता है। हाँ, अब भाई मान लीजिए हमारा टगरी अगर लम्हर है और छोट बच्चा हमारा घेर ले तो क्या करेंगे, हम उड़ जाएंगे क्या, और छलांग लगा के भाग जाएंगे। लेकिन हमरे छोट टंगरी रहेगा तो नमहर का आदमी अगर खड़ा हो जाए हमरे सामने में तो कैसे हम पार करेंगे, तो हम फंस जाएंगे। क्लियर कहानी। तो अब समझ में आई बातें यहां तक कि यहां पर अगर कण अगर छोटा छोटा रहेगा, तो क्योंकि नीले रंग, यानी कि इसको कहते हैं हम लोग बैगनी, जामुनी, है ना, तो ये सब रंग का तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, सॉरी ये कम होता है, तरंगदैर्घ्य क्या होता है, कम होता है। तो वो नीला रंग के छोटे छोटे कण में जाकर के उजरा जाता है, तो वो टूट जाता है, तो उसका जो है ना विचलन ज्यादा, प्रकीर्णन ज्यादा होता है। लेकिन जो लाल है उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, तो वो क्या करता है कि लंबा लंबा टाप मारता है, तो छोटका छोटका कण को पार कर जाता है। मैंने उस पर जो कण है ना उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आपके दिमाग में आता है, अगर सर जी अगर बड़का अगर वहां पर अगर कण रहेगा तब तो होगा, उसका भी प्रकीर्णन होगा, ठीक है ना। लेकिन छोटा कण रहेगा, तो धूल कण क्या है, छोटा छोटा कण है, पत्थर इतने को थोड़ी वायुमंडल में उड़ते रहता है, धूल कण पतला पतला रहता है। क्लियर, ये तो समझ गए। अब समझते हैं, अब आकाश नीला काहे दिखाई देता है, एक क्लियर कर देते हैं। सूरज में कितने रंग, 7 रंग। तो कल हम लोग पढ़े थे कि हमारी पृथ्वी यहां है, ये उसकी क्षैतिज है ना। तो यहां से सूरज आई है तो इसकी रोशनी हमारी वायुमंडल में आएगी। तो वायुमंडल में क्या है भाई, धूलकण है। तो धूलकण में कौन रंग टूटेगा, कौन टूटेगा, बैगनी, नीला, बैगनी, नीला, जामुनी जो भी है वो पहले टूटेगा। तो उसका प्रकीर्णन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, प्रकीर्णन उसका सबसे
ज्यादा होगा, तो हमको अंतरिक्ष कैसा दिखाई पड़ता है? नीला, क्योंकि नीले रंग का परिकिरणन ज्यादा होने के कारण उसका छितराना जो है वो ज्यादा होता है, जिसके कारण हमारा वायुमंडल कैसा दिखाई पड़ता है? कोई दिक्कत? तो आपसे कोई पूछे कि हमारी वायुमंडल नीली क्यों दिखाई देती है, तो आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे सूरज में 7 रंग होती है, ये सातों रंग हमारी जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, वहां पर कोलाइडी कण है, धूल कण है, उन धूल कणों में जैसे ही सूरज की रोशनी प्रवेश करती है तो नीले रंग की तरंगदैर्ध्य कम होती है, तो प्रकीर्णन उसका सबसे पहले हो जाता है, और वही रंग हमारी वायुमंडल में चारों ओर फैल जाता है, जिसके कारण हमारी वायुमंडल नीली दिखाई देती है। किसी भाई को दिक्कत?